करते हैं क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई है और बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संविधान को बचाना है। ऐसा नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल के अंदर, और बड़ी बात यह है कि बीते 23 साल से वो कोई ना कोई सरकार को हेड कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। नरेंद्र मोदी ने कौन से संवैधानिक कार्य नहीं किए हैं? अमीश जी, पिछले इस इलेक्शन में जो अभी लोकसभा का इलेक्शन संपन्न हुआ, जो सरकार बनी है अभी, उसके नतीजे को अगर आप सामने रख के देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जनता ने लोकतंत्र के पक्ष में वोट डाला है। और इसलिए लोकतंत्र को बचाने का काम जनता ने इसलिए किया है कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बल्कि उस वक्त तो मैं ये नहीं कहूँ कि एनडीए की सरकार थी, वो मोदी जी की सरकार थी। और मोदी जी की सरकार जिस तरह के रास्ते पर चल पड़ी थी, अलोकतांत्रिक तरीके जिस तरह से अपना रही थी, उस अलोकतांत्रिक तरीके से जनता त्राहित थी, आहत थी। एक इंटरवेंशन है अलोकतांत्रिक, जैसे क्या? फॉर एग्जांपल देके समझा दीजिए, मैं आसान हो आपको जाएगा बताऊं, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। संविधान, ये पहली बार ऐसा हुआ, देश की जो राजनीति है उसमें पहली बार ऐसा हुआ संसद में कि एक बार एक साथ 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल मनमाने तरीके से सारे फैसले लिए जाते रहे। ये बताया जा रहा था कि देश में कोई है ही नहीं, कोई विपक्ष नहीं है। जनता को भी इग्नोर करके किसान जिस तरह से बैठे रहे, किसानों ने जिस तरह से बॉर्डर पे अपने 700 किसानों ने जान की आहुति दी, 1 साल से ज्यादा अरसे तक बैठे रहे, मोदी जी ने बिल्कुल उनको नोटिस नहीं लिया। 700 किसान जो मरे वहां, उनको आज तक मोदी जी ने श्रद्धांजलि नहीं पेश की। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? यानी हम तानाशाह हैं, हम जैसे चाहेंगे इस देश को रूल करेंगे, संविधान की कोई परवाह हम नहीं करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं चल सकती है, और जनता ने इसका जवाब दिया है और मोदी जी को बता दिया है कि आपको लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। आप जिस तरह से तानाशाही लेकिन काम मोदी को ही करना पड़ेगा, लोकतंत्र के दायरे में रहकर करना हम पड़ेगा। भी करेंगे, जनता ने हमें मैंडेट दिया है तो ठीक कि है, हम लगाम लगाएं। जब लगाम, आपको लगाम लगाने का काम दिया है, उनको चलाने का काम दिया है, ये बात तो स्पष्ट है, ये तो आपने खुद ही बोली। तो शिवम त्यागी, इनको लगाम लगानी है, आपको सरकार को भी चलाना है, देश को भी चलाना है। तो बीते 15 दिनों के अंदर आपने क्या किया है और विपक्ष ने क्या किया है, इसकी रिपोर्ट कार्ड भी आप लोगों ने जारी कर दी है। लेकिन इस बार विपक्ष के तेवर और कलेवर दोनों बहुत जबरदस्त है। क्या भारी पड़ने वाला है ये सदन, ये सत्र? आरजेडी के मेरे मित्र ने कहा कि इस बार जनता ने जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने वोट दिया है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ही वोट दिया है। अगर कांग्रेस को दे दे तो लोकतंत्र खत्म कर देते हैं हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तय कर दिया इस देश की जनता ने इस बार भी। ये अपने आप में बहुत अविस्मरणीय है। 1962 के बाद 64 साल बाद फिर से इस देश में कोई एक ऐसी सरकार आई है जिसने लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमने 15 दिन के लिए तो कहा ही, लेकिन आपने जो विषय खास तौर पर रखा टसल, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता ने कुछ सांसद अगर इनके ज्यादा जिताकर भेजे तो वो शायद इसलिए भेजे, कुछ नहीं, काफी ज्यादा तो वो शायद इसलिए भेजे कि बहुत ज्यादा शोर नहीं चाहिए, उनको डिस्कशन चाहिए, डिस्कोर्स चाहिए। जैसे यहां पर अभी आपने 5 पैनलिस्ट रखे हैं, आपको अगर डिस्कशन को और वाइड करना होता तो 7-8 रख लेते आप। उसका विषय ये नहीं होता कि हम आपस में लट्ठम लट्ठा करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। उसका एजेंडा ये होता कि डिस्कशन और वाइड हो जाता। लेकिन शायद ये उसका मतलब समझते नहीं है। संख्या चाहे इनकी कुछ भी रही हो, लगातार कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करना, महिला मार्शल को पीट देना, शीशे को फोड़ देना, लगातार हंगामा करना, डिस्कशंस पे वॉकआउट करना, उसी तरह का रवैया इनका रहा है। हमें पूरी उम्मीद है इस बार कि जब संसद चलेगी तो कहीं ना कहीं डिस्कोर्स भी होगा, डिस्कशन भी होगा, जनता के मुद्दों पर बात भी होगी। और मैं मानता हूं कि हम जैसे डिस्कशंस पहले देखा करते थे, शायद उस तरह के डिस्कशंस हो। जी, राजकुमार भाटी, अब आपका वक्त है, मैं आपके पास आता हूं। डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, यानी जो ट्रिपल डी का फॉर्मूला है ये होना चाहिए, यानी चर्चा विमर्श जरूरी है, लेकिन हंगामा भी जरूरी है, आपको लगता है? और हर विषय पर हंगामा जरूरी है, हर विषय पर तलवार खींची रहे ये जरूरी है सत्ता और विपक्ष के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में? बिल्कुल जरूर नहीं है। बहुत काम सहयोग से भी चलाए जा सकते हैं, आपसी सद्भाव से चलाए जा सकते हैं, मेलजोल से चलाए जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों पक्ष उसके लिए आगे बढ़ें। जी, एक पक्ष संसद में खड़ा होकर ये ना कहे कि एक अकेला सब पर भारी, ये जो भाषा है एक अकेला सब पर भारी, ये तानाशाही की भाषा है। हम की जो भाषा है, हमारा संविधान भी हम शब्द से शुरू होता है।
हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व आप भी तो उस एक अकेले के पीछे ही पड़े हुए हो, पूरी सरकार में किसी का नाम नहीं लेते, उस मोदी का ही नाम लेते हो। दूसरी बात जी आपने कहा क्या बदला, इस बार देखो क्या बदला हुआ है। जी हमारे भाई शिवम त्यागी भी आशान्वित हैं कि इस बार बढ़िया काम होंगे, और हम भी आशान्वित हैं कि इस बार बढ़िया काम होंगे। तो इस देश की महान जनता को प्रणाम, जिसने दोनों पक्षों को आश्वासन दिया है कि इस बार बढ़िया काम होंगे। ये जनता की उपलब्धि है। सरकार की जहां तक बात है, इस बार संसद में, जैसा अभी आप पासा साहब से पूछ रहे थे, इन्होंने एक दो उदाहरण दिए। कुछ उदाहरण ये भी हैं कि कृषि बिल बिना कृषि मंत्री की सलाह के और बिना किसानों की सलाह के लाया गया, ऑर्डिनेंस से लाया गया। नोटबंदी बिना वित्त मंत्री को बताए, रिजर्व बैंक के गवर्नर को बिना बताए की गई। अग्निवीर योजना बिना रक्षा मंत्री की जानकारी के आई। जब इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे तो उसे तानाशाही कहते हैं। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार कोई ये दावा नहीं कर पाएगा कि मैं, इस बार सरकार, जो आपने एक बात और कही कि 23 साल से हैं सरकार में, लेकिन इस बार परिवर्तन ये है कि पहले बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं है, चाहे गुजरात हो और चाहे केंद्र हो। इस बार वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, और बैसाखी भी वो दो हैं। पूरे चुनाव जो मोदी जी के बीजेपी का कोर जो मुद्दे हैं उन पे उनकी असहमति है जी, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये मुस्लिम आरक्षण वाला मसला हो, चाहे दूसरे मसले हो, उन पे उनकी ठीक है। असहमति है। शांतनु गुप्ता, क्या आपको और लगता है, आखिरी बात ये बोलते हुए जी जी जी, कि 2 ये मिनट जो, हो गए साहब। हाँ, आपने एक चीज और पूछी थी कि इन 15 दिन की क्या उपलब्धि। इन 15 दिन में लीक की सरकार सिद्ध हुई है। ये पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का भर्ती का लीक हुआ, समीक्षा अधिकारी का लीक हुआ, और तो और राम मंदिर की छत भी लीक हो रही है, उसमें भी पानी टपक रहा है, अयोध्या की सड़कें धंस रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने राम को भी नहीं बख्शा, ठीक है, उसके निर्माण में भी घपला है। जी जी, मैं रुक करता हूं। क्या आपको लगता है ये जो बैसाखी की सरकार, बार बार विपक्ष कह रहा है, तानाशाह नरेंद्र मोदी को कोई पहली बार नहीं बोला जा रहा, अरसे से बोला जा रहा है, और संविधान बचाने की ये लड़ाई है, क्या आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि विपक्ष जो है वो थोड़ा मजबूती के साथ आया है सदन के अंदर, तो क्या आपको लगता है इस बार और मुश्किल होगा सदन चलाना? मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में तीसरी बार लोकतंत्र फिर से स्थापित हुआ है, तीन बार की सरकार के बाद, और फिर से एक पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार बनी है। क्योंकि देखिए, पिछले 40 साल में जब राजीव गांधी को 414 सीट मिली थी, उससे 2014 तक अमीश भाई किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ना तो किसी अलायंस को, पीपल्स अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला, ना किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो एक सुचारू रूप से चलती है। मोया मित्रा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने ओम बिरला की फिर वो नकल बना रही थी। ये मुझे फिर लगता है कि इस तरह से पार्लियामेंट चलेगी क्या? वो हमने पहले देखा था